क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य प्रदेश में एक बेहद प्रतिष्ठित असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यानी सहायक लेखा अधिकारी बनने के लिए आखिर क्या-क्या चाहिए होता है? अक्सर सरकारी नोटिफिकेशंस इतने लंबे और जटिल होते हैं कि काम की असली जानकारी कहीं खो सी जाती है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे आपके लिए बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हालिया भर्ती अधिसूचना की हर एक परत को खोलेंगे और उसे एक बहुत ही स्पष्ट, सटीक और एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप में बदल देंगे। इस विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे MPPSC के विज्ञापन क्रमांक 08/2026 के अंदर झांकने वाले हैं। ये वैकेंसी उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो पब्लिक सर्विस में अपना एक मजबूत करियर बनाना चाहते हैं। हम इस लंबे चौड़े सरकारी डॉक्यूमेंट का बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद बस इतना है कि आपके पास वो हर एक बारीक जानकारी हो जो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए इस सुनहरे अवसर को समझने की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या-क्या है। नंबर 1, रिक्तियों का विवरण। नंबर 2, शैक्षिक और आयु आवश्यकताएं। नंबर 3, महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां। नंबर 4, आवेदन शुल्क और चरण। और अंत में नंबर 5, सबसे जरूरी चयन प्रक्रिया। चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, रिक्तियों का विवरण, भूमिका और पुरस्कार को समझना। अब देखिए, कंपटीशन यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर का होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे राज्य में कुल मिलाकर सिर्फ 2 रिक्तियां हैं। जी हाँ, सिर्फ 2। इनमें से एक पद अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और दूसरी पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 पदों के लिए इतनी चर्चा क्यों? तो इसका जवाब छुपा है इसके शानदार वेतनमान में। सैलरी शुरू होती है 56,100 रुपए से और जाती है सीधे 1,77,500 रुपए तक, और उसके ऊपर से 4,500 रुपए का ग्रेड पे। ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि यह एक अत्यधिक आकर्षक और पावरफुल सरकारी पद है। और अगर किसी को इन नंबर्स पर थोड़ा भी डाउट है तो आप सीधे इस आधिकारिक कटिंग को देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि सीट्स का आवंटन और सैलरी ब्रैकेट क्या है। आधिकारिक दस्तावेज का यह हिस्सा ये पक्का कर देता है कि हम बिल्कुल प्रामाणिक और सटीक डेटा पर बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, शैक्षिक और आयु आवश्यकताएं, यानी वो सख्त पात्रता मानदंड जो आपको पार करने ही होंगे। MPPSC ने यहाँ क्वालिफिकेशन का लेवल काफी हाई रखा है। सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी PGDCA होना ही चाहिए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके साथ ही कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर CA ICWA के साथ कॉमर्स में ग्रेजुएशन। एक और पॉइंट जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में एक एक्टिव यानी जीवित रोजगार पंजीकरण होना भी उतना ही जरूरी है। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि सिर्फ सबसे बेहतरीन कैंडिडेट्स ही इस पद के लिए आगे आए। उम्र की बात करें तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ध्यान दीजिएगा। उम्र की कैलकुलेशन फॉर्म भरने की तारीख से नहीं होगी, बल्कि फ्यूचर की एक तारीख 1 जनवरी 2027 के आधार पर सख्ती से की जाएगी। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए छूट के प्रावधान जरूर हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आयु वर्ग यही 21 से 40 साल का रहेगा। अब आते हैं तीसरे खंड पर, महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां, या कह लें एक क्रोनोलॉजिकल वॉक थ्रू। यहाँ टाइमलाइन एकदम फिक्स्ड है। एप्लीकेशन विंडो 4 अगस्त 2026 को खुलेगी और ठीक 1 महीने बाद 3 सितंबर 2026 को बंद हो जाएगी। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो टेंशन नहीं लेनी है, करेक्शन विंडो 5 सितंबर तक खुली रहेगी। लेकिन इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा और अहम दिन है 16 सितंबर 2026। इस दिन तक आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी कमीशन के पास पहुंच जानी चाहिए। 1 दिन की भी देरी और खेल खत्म। मेरा मानना है कि आपको आयोग द्वारा जारी इस ऑफिशियल शेड्यूल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। कई बार बहुत काबिल कैंडिडेट्स सिर्फ इसलिए रेस से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो इन डेडलाइंस को हल्के में ले लेते हैं। इस आधिकारिक लिस्ट में हर जरूरी तारीख स्पष्ट रूप से दर्ज है, तो इसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। खंड 4, आवेदन शुल्क और चरण, यानी हमारी आवेदन कैसे करेंगे। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को हमने 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ दिया है। स्टेप 1,
पोर्टल पर जाकर ध्यान से ऑनलाइन फॉर्म भरें। स्टेप 2, सही एप्लीकेशन फीस पे करें और पेमेंट रसीद संभाल लें। स्टेप 3, उस भरे हुए फॉर्म का एक बढ़िया सा प्रिंट आउट निकालें। और आखिरी स्टेप 4, उस प्रिंट आउट को अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़कर आयोग को भेज दें। बस, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम सीधी प्रोसेस। फीस का स्ट्रक्चर भी एकदम क्लियर है। मध्य प्रदेश के रहने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बेस फीस है 250 रुपये। बाकी सभी के लिए, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो या एमपी के बाहर के, फीस लगेगी 500 रुपये। लेकिन याद रखिएगा, इस फीस के ऊपर 40 रुपये का एक्स्ट्रा एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज भी लगेगा, जो अनिवार्य है। और हाँ, पेमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन ही करनी है। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिस पर आपको ध्यान देना ही है। इस पोस्ट के लिए सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना काफी नहीं है। नियम बिल्कुल साफ कहता है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी और सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी हर हाल में 16 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक इंदौर में आयोग के ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। अगर हार्ड कॉपी टाइम पर नहीं पहुंची तो एप्लीकेशन सीधे डस्टबिन में, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी खंड पर, चयन प्रक्रिया, 2 परिदृश्यों की कहानी। कलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि आखिर टोटल फॉर्म्स कितने आते हैं। सिनेरियो ए कहता है कि अगर 500 से कम एप्लीकेशन आई तो कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधे इंटरव्यू। लेकिन अगर सिनेरियो बी लागू होता है, यानी 500 से ज्यादा फॉर्म्स आ गए, तो आयोग पहले एक लिखित परीक्षा लेगा और फिर सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू कॉलिंग का गणित भी एकदम नपातुला है। ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से 2 से 3 वैकेंसी के लिए अधिकतम 24 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। चूंकि हमारे पास ठीक 2 रिक्तियां हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 24 किस्मत वाले और काबिल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की टेबल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। ये इंटरव्यू 100 अंकों का होगा और यही तय करेगा कि फाइनल सिलेक्शन किसका होना है। तो ये था एमपीपीएससी की इस शानदार अधिसूचना का पूरा कच्चा चिट्ठा। 56,000 से ऊपर की शुरुआती बेसिक सैलरी और एक राजपत्रित अधिकारी के दर्जे के साथ ये एक ऐसा मौका है जिसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमने वैकेंसी से लेकर सख्त एलिजिबिलिटी, डेडलाइंस और उस खास सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ डिकोड कर लिया है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और पब्लिक सर्विस के इस बेहतरीन सफर पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।